जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार कुल्हाड़ी की एक वार से वृक्ष नहीं गिरता तथा एक वार से पहाड़ नहीं कटते, उन्हें तोड़ने के लिए निरंतर कर्म करने पड़ते हैं, उसी तरह सफलता तुरंत प्राप्त नहीं होती। इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना पड़ता है, तब जाकर सफलता प्राप्त होती है। यदि कभी जीवन में ऐसा लगे कि समस्या हमारे ऊपर तीव्र बढ़ा चला रहा है, तो इसे कभी घबराए मत, क्योंकि अपना मार्ग कभी छोड़ना नहीं, क्योंकि यही संघर्षता आपको आपके सफलता तक लेके जाएगा। जिसके जीवन में संघर्षता नहीं है, उसे जीने का कोई फायदा नहीं है। असली मज़ा तो तब है जब जीवन में बहुत ही युद्ध चल रहा हो और आप उस युद्ध के राजा की तरह निरंतर लड़ते चले जा रहे हैं, तभी आप एक न एक दिन विजय प्राप्त कर पाएंगे। सत्य को स्वीकार करना मनुष्य के लिए बहुत बड़ा उपयोगी है। तभी तो पता चलता है कि कौन साथ देगा तथा कौन परिस्थिति खराब होने पर हाथ छुड़ाकर भाग जाएगा। यहाँ तो परछाई भी अंधेरा में साथ नहीं देता। लोग क्या साथ देंगे, बस लोग कहने के अपना होते हैं, अपना कोई नहीं होता। एक समय की बात है, एक व्यापारी एक दिन अपने घर से निकला। घर से निकलते ही एक बिल्ली उसका मार काट दिया। वह व्यापारी घर वापस लौट गया और वह शुभ घड़ी का इंतजार करने लगा। और जब पुनः घर से बाहर निकला तो वहाँ जा चुका था जिससे उसे राजा तक जाना था, और राजा से उस व्यापारी को भेंट नहीं हो पाया, जिससे राजा क्रोधित होकर उसे व्यापार से निकाल दिया। इससे व्यापारी क्रोधित होकर अपनी पत्नी से लड़ बैठा और पत्नी अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चल बसी। इससे उस व्यापारी के जीवन में कुछ रह गया तो वह था अंधकार, और इन सब के कारण वह बिल्ली को मानता रहा जिसने उसका मार काटा था। एक दिन दूसरे व्यापारी राजा के पास जाने के लिए निकला और उसे भी उस बिल्ली ने रास्ता काटा, पर वह व्यापारी नहीं रुका। वह फिर भी राजा के पास पहुंचा। उसने राजा को भेंट दिया। वह राजा उससे प्रसन्न हुआ तथा राजा ने उसे सोने का माला दिया, और उस व्यापारी उस सोने के आभूषण ले जाकर अपने पत्नी को दिया, और उसके पत्नी खुश हो गई। उसके घर में खुशहाली ही खुशहाली थी, तथा दूसरे तरफ उस दूसरे व्यापारी के घर में अंधकार था। इस दोनों कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे जीवन में क्या होगा ये हमारी सोच पर निर्भर करता है। यदि आपकी सोच सकारात्मक रहेगी तो आप बुराई में भी आनंद को ढूंढ लेंगे। जितना हो सके आप सकारात्मक सोचें, तभी आप बुराई पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरह दो पात्र में, एक पात्र में जल तथा दूसरे पात्र में विष रखा जाए और जल वाले पात्र में मिश्री मिलाया जाए, तो मिश्री अपना अस्तित्व तो खो देता है, पर जल का अस्तित्व बढ़ा देता है। वो अपने घुलनशील से जल को महान बना देता है। वह जल अपना अस्तित्व खोकर एक नया अस्तित्व जो शरबत के रूप में उभरता है, और जो व्यक्ति इसका सेवन करता है वह उसका तारीफ ही करते रह जाता है। और दूसरा तरफ वह विष, जिसमें आप दूध मिलाइए या मिश्री, वह फिर भी विष का विष ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार घमंड न करने वाले व्यक्ति, हमेशा धीरज रखने वाले व्यक्ति ही सफलता प्राप्त कर पाते हैं, तथा जो व्यक्ति घमंड रखते हैं, जो अपने आप में अपने आप को समझते हैं, वो कभी बड़ा नहीं बन सकते, क्योंकि बड़ा बनने के लिए खुद में घुलना पड़ता है, दूसरों से मिलना पड़ता है, तब जाकर कोई बड़ा बनता है। कभी आपने रास्ते चलते हुए गड्ढे को देखा है, जो रास्ते प्रारंभ से नहीं होती पर चलते चलते गड्ढे बन जाती है। उस रास्ते पर जो पक्के रास्ते होते हैं वो हम खुद से बनाते हैं, तथा जो गड्ढे रास्ते होते हैं वो अपने आप बन जाते हैं। ऐसे ही भाग्य हमारा पक्का रास्ता की तरह है, वो कभी भी टूट सकता है, पर जो कच्चा रास्ता है, गड्ढा रास्ता है, वो कभी नहीं टूटता। वो आपको भले ही परिस्थिति के अनुसार न लगे, वो भले ही आपको कठिन लगे, पर वो आपको मंजिल तक जरूर लेकर जाता है। भाग्य हमारे कर्म पर निर्भर करता है। जिस तरह सुगंधहीन पुष्प भगवान के चरणों में नहीं चढ़ाया जाता, उसी तरह हमारे कर्म भी हमारे फल को देता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छे फल प्राप्त होता है, तथा जैसे उस सुगंध वाले पुष्प को भगवान के चरणों में चढ़ाया जाता है, वैसे ही सच्चे कर्म करने वाले व्यक्ति को सफलता भगवान जरूर दिलाते हैं।
जीवन में कठिनाई उस सीढ़ी की तरह है जो आपको थकान तो दिलाएगी पर कभी धोखा नहीं दे सकती, मंजिल तक जरूर लेके जाएगी। आपके वर्तमान ही आपके भविष्य की कुंजी है, इसीलिए वर्तमान में जीवन को व्यतीत कीजिए, अपने जीवन को शांतिपूर्ण तरीके से जिए तथा वर्तमान का लाभ उठाइए, तभी आप भविष्य को बदल सकते हैं। जय श्री कृष्ण। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। जल्द ही मिलते हैं एक नए कृष्णवाणी के साथ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।